स्टूडेंट्स, हम आज एमएससी के लिए प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आइसोलेशन यानी सेपरेशन, देन वायबिलिटी टेस्ट और उसका फ्यूजन हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन क्यों करते हैं ये भी हमने बताया था आपको कि हमें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करके प्योर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके उसको फ्यूज करके प्लांट रीजनरेशन के लिए काम में लेते हैं। आइसोलेट कर लिया, फ्यूज कर लिया, वायबिलिटी टेस्ट कर लिया, फ्यूज कर लिया, लेकिन अब हम उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे कि ये वाकई में फ्यूज हो गया है या नहीं, यानी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया है कि नहीं। और हमने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हमने फ्यूजन क्यों कराया था प्रोटोप्लास्ट का? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मीन सोमेटिक हाइब्रिड बनाने के लिए हमने उसको फ्यूज कराया था। लेकिन वो सोमेटिक हाइब्रिड बना है या नहीं, उसे हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए हमें स्टडी करनी है सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। आपको पता है सिलेक्शन हमने किसमें से लें? प्रोटोप्लास्ट जो हमने हाइब्रिड बना लिया है, उसको फ्यूज कर लिया है, उसे सेलेक्ट कैसे करें? तो हमें वो ग्रो कहाँ करना है? पहले हमें उस प्रोटोप्लास्ट का मिक्सचर बनाना है। प्रोटोप्लास्ट का मिक्सचर बना के ही हमने उसको फ्यूज किया है, मीन्स हमने उसको सस्पेंशन में ही फ्यूज किया है, उसका फ्यूजन किया है, तो वहीं से हमें उसे सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिलेक्शन की मेथड्स हैं कुछ। पहला मेथड है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड मतलब आंखों से देखकर। तो आंखों से देखकर हम किस प्रकार से हाइब्रिड सिलेक्शन कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि कुछ प्लांट्स के जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं, जो नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट यानी पेरेंट प्रोटोप्लास्ट हैं, वो कलरलेस दिखाई देते हैं। कैसे? म्यूटेंट स्पीसीज यदि है तो यदि हम प्रोटोप्लास्ट 1 लें और प्रोटोप्लास्ट 2 लें, प्रोटोप्लास्ट 1 यानी ए यानी स्ट्रेन ए और प्रोटोप्लास्ट बी, ठीक है, स्ट्रेन बी हमने दूसरा लिया है, इनको हम मिक्स करते हैं। इसका मतलब ये तो हो गए पेरेंट, ये दोनों पेरेंट है, इनको हम फ्यूज कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो रहा है। तो विजुअल सिलेक्शन में हम क्या देखें कि ग्रीन कलर हमारा बहुत स्पेसिफिक कलर होता है जो इजीली हमें कल्चर में दिखाई दे जाता है, लेकिन ग्रीन कलर ज्यादातर प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर हम करते हैं दिखाई देता है, यानी कि पेरेंट प्रोटोप्लास्ट का भी दिखाई देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हाइब्रिड हम कैसे सेलेक्ट करें? उसके लिए हम क्या करें कि पेरेंट प्रोटोप्लास्ट को हम म्यूटेंट करें, यानी म्यूटेंट वेराइटीज उनकी लें, यानी इसकी म्यूटेंट वेराइटी लें और ये भी म्यूटेंट है। तो म्यूटेंट वेराइटीज इनकी एल्बिनो कलर की, एल्बिनो दिखती है, यानी कि कलरलेस दिखती है। लेकिन यही हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट यानी इन दोनों का जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं या ये कहीं के इनको फ्यूज कराते हैं, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है, उसमें एल्बिनो कलर दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि म्यूटेंट स्पीसीज थी जो पेरेंट प्लांट की थी, पेरेंट प्रोटोप्लास्ट की थी, लेकिन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट में दोनों का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन के कारण ये ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो जब हम इनको ग्रो करते हैं किस पर? कल्चर मीडियम पर, तो विजुअली ये हमें ग्रीन कलर का हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट दिखाई दे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब ग्रीन कलर के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लें तो वही हाइब्रिड होगा, यानी वही फ्यूज होगा, बाकी फ्यूज नहीं होगा। तो हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं? जैसे ये प्रोटोप्लास्ट है ए का और ये प्रोटोप्लास्ट है बी का। जब हम इन्हें फ्यूज कराते हैं तो फ्यूजन में हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। ये तो फ्यूज हो गया ए और बी का,
इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी भी होंगी कि ये अकेला प्रोटोप्लास्ट ए का रहेगा, यानी अनफ्यूज्ड रहेगा। ये हो गया अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दो एक ही स्ट्रेन के, यानी कि दो एक ही प्रोटोप्लास्ट यानी पेरेंट प्रोटोप्लास्ट एक ही प्रकार का जो है वो फ्यूज हो जाए, ए और ए, ये भी पॉसिबिलिटी है। देन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बी अकेला ही अनफ्यूज रह जाए, या कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि बी और बी यानी सेम स्ट्रेन के फ्यूज हो जाएं, लेकिन ये सारे ये अनफ्यूज यानी बी अनफ्यूज दोनों सेम स्ट्रेन के फ्यूज हैं, ये भी सेम स्ट्रेन के फ्यूज हैं, फ्यूज्ड ऑफ सेम स्ट्रेन, और ये भी हैं फ्यूज ऑफ सेम स्ट्रेन। ये सभी हमें वाइट कलर के दिखाई देंगे। कौन से? ये और ये। केवल जो हाइब्रिड है यानी ए और बी दोनों पेरेंट प्रोटोप्लास्ट अलग अलग है, उनके जो हाइब्रिड बना है वही हमें ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो अब हम इससे जब हम ग्रो करेंगे कल्चर मीडियम पे इसको, तो इनको अलग आराम से किया जा सकता है, यानी ग्रीन प्रोटोप्लास्ट वाला जो मटेरियल है या ये कहो कॉलोनी है, उसको हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं विजुअल मेथड। सेकेंड मेथड है इसका न्यूट्रिशनल मेथड। न्यूट्रिशनल मेथड मतलब जब हम कल्चर करते हैं तो कल्चर माध्यम के अंदर मीडियम में हम ग्रोथ हार्मोन्स भी डालते हैं। तो दूसरा हमारा जो मेथड है वो है न्यूट्रिशनल मेथड। तो ग्रोथ हार्मोन्स हम कल्चर मीडियम में डालते हैं, किस लिए? न्यूट्रिशन के। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ये जो टॉपिक, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था, ये किया था शो कार्लसन ने 1973 में इसको टोबैको की स्पीसीज पर स्टडी किया। टोबैको की यानी तंबाकू की दो स्पीसीज हैं, जिसमें से टोबैको लॉन्गडोरफाई और टोबैको ग्लाउका, ये दोनों स्पीसीज म्यूटेंट स्पीसीज हैं। और इनमें देखा गया कि इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, जैसे ए प्रोटोप्लास्ट इनका, और इनका बी, हम इस तरीके से मानेंगे ये पेरेंट प्रोटोप्लास्ट हैं। दोनों स्पीसीज के जो म्यूटेंट स्पीसीज हैं, इनमें ये खासियत होती है कि ग्रोथ हार्मोन वाले मीडियम में ये ग्रो नहीं कर सकते, जिनमें ऐसा मीडियम जिनमें ग्रोथ हार्मोन नहीं है, यानी ग्रोथ हार्मोन वाले मीडियम में ये दोनों ही ग्रो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। लेकिन इनका जो हाइब्रिड बनेगा, यानी इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज करेंगे और इनसे जो बनेगा हाइब्रिड, तो ये जो हाइब्रिड बनेगा वो इस प्रकार का है कि ग्रोथ हार्मोन वाले मीडियम में ग्रो कर सकता है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट 1 और प्रोटोप्लास्ट 2 जो म्यूटेंट स्पीसीज हैं, टोबैको लॉन्गडोरफाई और टोबैको ग्लाउका, दोनों के अलग अलग हमने प्रोटोप्लास्ट लिए। ये दोनों ही प्रोटोप्लास्ट ऐसे हैं जो ग्रोथ हार्मोन वाले मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकते। इट मींस ये इनका सस्पेंशन यदि लिया जाए, सेल सस्पेंशन लिया जाए और उसको हम मीडियम पर रखें, कौन से मीडियम पे? एमएस मीडियम पर रखें, तो ये ग्रो नहीं कर सकते, कैन नॉट ग्रो इन कैलस, यानी कैलस नहीं बना सकते। इट मींस जब कैलस नहीं बन सकता है तो वो प्लांट रिजर्वेशन भी नहीं कर सकते। कौन सा? यदि ग्रोथ हार्मोन यदि है तो,
मीडियम विद ग्रोथ हार्मोन। लेकिन इन दोनों का जो हाइब्रिड बनता है वो ग्रोथ हार्मोन वाले मीडियम पर इजीली ग्रो करता है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम उसमें हमें 3 प्रकार की स्थितियां मिलती हैं। एक स्थिति इस प्रकार की होगी कि जब हमारा ए प्रोटोप्लास्ट यदि इसमें है, ए है या ए और ए साथ साथ ग्रो हो गए, यानी कि ये तो अनफ्यूज है और ये ए और ए दोनों का साथ साथ, तो हम देखेंगे कि यहाँ सेल इसमें पड़ी रहेगी लेकिन ग्रो नहीं करेगी, यानी ये प्रोटोप्लास्ट इसमें अकेला ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी स्थिति ये होगी जिसमें कि बी प्रोटोप्लास्ट है या बी और बी फ्यूज हो गए, लेकिन इसमें भी ये सेल ऐसे ही पड़ी रहेगी, ग्रो नहीं करेगी, इसको कैलस नहीं बनाएगी। तो ग्रो नहीं कर रही है इसका मतलब कैलस इसमें नहीं बन रहा है। लेकिन तीसरी स्थिति ऐसी होगी जब हम इसको न्यूट्रिशनल ग्रोथ हार्मोन भी दे रहे हैं, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन पड़ा है, यहाँ मीडियम है विद ग्रोथ हार्मोन और ये भी मीडियम विद ग्रोथ हार्मोन है, ये भी मीडियम विद ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कुछ स्थिति ऐसी होगी जब ए और बी दोनों फ्यूज हो जाएंगे, यानी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, तो यहाँ हमें वो कैलस के रूप में दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रिशनल सिलेक्शन, न्यूट्रिशन के आधार पर हमने इसको सेलेक्ट किया है कि जहां पर हाइब्रिड बन गया है, यानी कि जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है वही कैलस के रूप में ग्रो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो हाइब्रिड को हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अनफ्यूज या एक सेम स्ट्रेन के जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रो ही नहीं करेगी। तीसरा जो हमारा सिलेक्शन है वो है बायोकेमिकल सिलेक्शन। बायोकेमिकल सिलेक्शन, बायोकेमिकल सिलेक्शन यानी किसी केमिकल के प्रति उसकी सेंसिटिविटी हो, उसकी प्रेजेंस में प्रोटोप्लास्ट ग्रो करता है नहीं करता है, तो ये एक एक्टिनोमाइसिन डी की प्रेजेंस में के प्रति सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, प्लांट स्पीसीज जो कि एक्टिनोमाइसिन डी के प्रति सेंसिटिव होते हैं और उनके प्रोटोप्लास्ट इनकी प्रेजेंस में ग्रो नहीं करता। सेंसिटिविटी है यानी कि इनके प्रति संवेदनशील हैं और इन जो माध्यम में यदि ये हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ए प्रोटोप्लास्ट है, ये बी प्रोटोप्लास्ट है और ये एक्टिनोमाइसिन डी सेंसिटिव है, ये भी एक्टिनोमाइसिन डी सेंसिटिव है यानी कि संवेदनशील है। ये प्रोटोप्लास्ट ए और ये है प्रोटोप्लास्ट बी, ये दोनों ही एक्टिनोमाइसिन सेंसिटिव है। इसका मतलब एक्टिनोमाइसिन यदि कल्चर माध्यम में है, कल्चर मीडियम में एक्टिनोमाइसिन है डी, तो ये दोनों ही उस कल्चर माध्यम में ग्रो नहीं करता। ठीक है। लेकिन यदि इसका फ्यूजन हो गया है तो इनसे जो बनेगा हाइब्रिड, वो हाइब्रिड कैसा होगा? एक्टिनोमाइसिन के प्रति डी के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा, तो वो उस माध्यम में ग्रो कर जाएगा। ठीक है। हाइब्रिड, ओनली हाइब्रिड कैन ग्रो इन मीडियम containing actinomycin B
तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि जो कैलस ग्रो कर रहा है वो हाइब्रिड है, यानी जो हाइब्रिड कैलस है, हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट है वही ग्रो करेगा। अनफ्यूज्ड या सेम स्ट्रेन के यदि कहना चाहिए अनफ्यूज या सेम स्ट्रेन के यदि फ्यूज हो गए हैं तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो उसके लिए 5 स्थितियां होंगी। देखिए, ये स्थिति ए यानी अनफ्यूज, ये स्थिति बी यानी अनफ्यूज, तीसरी स्थिति हो सकती है ए और बी यानी ये हो गया हाइब्रिड। चौथी स्थिति है ए एंड ए, ये फ्यूज हुए हैं लेकिन दोनों सेम स्ट्रेन के, फ्यूजन ऑफ सेम स्ट्रेन। और पांचवी स्थिति क्या है? पांचवी स्थिति है बी और बी, ये भी फ्यूजन ऑफ सेम स्ट्रेन। तो क्या हम देखेंगे कि ये जो हाइब्रिड है वो सेल कल्चर माध्यम में जिसमें एक्टिनोमाइसिन है उसमें ग्रो कर रही है इजीली, और ये वाली ग्रो नहीं करेगी। ये ग्रो नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, ये दोनों भी नहीं करेगी, लेकिन ये ग्रो करेगी। तो हम इसको जो हम टेस्ट ट्यूब में या कल्चर प्लेट में, पेट्री प्लेट में जब हम इसका कल्चर करते हैं तो इजीली ये समझ में आ जाती है कि एक कल्चर ट्यूब है, ये पेट्री प्लेट है, ये पेट्री प्लेट है, ये चारों पांचों अलग अलग हमें दिखेंगी। यहाँ ये एक अकेली सेल स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि फूकी पड़ रही है, ये सेल खराब हो जाएगी। यहाँ पर ये बी है, ये भी स्टार्ट हो जाएगी, और ए और बी जहां फ्यूज हो गए हैं ये हाइब्रिड बनेगा और ये अच्छे से ग्रो करेगा। थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे इसमें कैलस बन जाएगा। जबकि ऐसे ही सेम स्ट्रेन वाली जो है वो भी खराब हो जाएगी। इट मीन्स वो कैलस ही खराब, प्रोटोप्लास्ट ही खराब हो जाएगा, चाहे वो अनफ्यूज हो या फ्यूज ऑफ सेम स्ट्रेन के फ्यूज हो गई हो, तो ये सारे के सारे ये खराब हो जाएंगे। कौन सा? केवल हाइब्रिड ही बचेगा और हम इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन की मेथड्स हैं। अब हमने इनको सेलेक्ट कर लिया है। हमने क्या किया? आइसोलेट किया प्रोटोप्लास्ट को, अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, देन उनकी वायबिलिटी टेस्ट की है, देन उनका फ्यूजन किया। फ्यूजन के बाद हमने उसको सेलेक्ट किया है कि एक्चुअल हाइब्रिड हमें मिल जाए। एक्चुअल हाइब्रिड यानी जो ग्रो कर सकता है कल्चर में, हमने उनको सेलेक्ट कर दिया। किस तरीके से? विजुअली या बायोकेमिकली या न्यूट्रिशनल, तीनों तरह के सिलेक्शन हो गए। इसके बाद हमारा प्लांट रीजनरेशन उससे कैसे होगा, यानी हमने हाइब्रिड बना लिया, अब हमारा इसका प्लांट रीजनरेशन हम कैसे करेंगे। तो ये जब हम कैलस से एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ते हैं उसी से क्लियर हो जाता है किस प्रकार से इसका रीजनरेशन होगा, प्लांट रीजनरेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले हाइब्रिड जो है हम कल्चर माध्यम पे रखते हैं और क्या कराते हैं उसे? कल्चर मीडियम पर रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट ऑन कल्चर मीडियम, इंक्यूबेट एट 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर डिपेंड करता है कितने दिन में कैलस डेवलप होता है। ये प्लांट पर डिपेंड करता है कि कितने दिन में कैलस बनता है। ये कैलस बन जाता है, इस कैलस को हम ट्रांसफर टू फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम पर डालते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होती है हम करना चाहें तो। और विद मीडियम में यदि जिब्रेलिन है तो जिब्रेलिन क्या करती है? शूट इंडक्शन करती है। तो ये शूट बन जाती है, शूट इंडक्शन इन कैलस। देन हम उसको ट्रांसफर करते हैं किस पर? ट्रांसफर टू मीडियम containing
ऑक्सिन, ऑक्सिन किस लिए होता है? रूट इंडक्शन के लिए। और यहाँ ये रूटेड प्लांटलेट बन जाता है, रूटेड प्लांटलेट। इस रूटेड प्लांटलेट को यानी फ्रेश मीडियम पर हमने रखा है ऑक्सिन डालकर, तो उसमें से रूट्स निकल आती है। और रूटेड प्लांटलेट को हम पॉट में डाल के, यानी पॉट में डाल के, क्योंकि हम इन्विट्रो कर रहे हैं, ये पॉट में डाल के हमने कहाँ रखा है इसको? ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में थोड़े टाइम रखते हैं और जब प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, यानी कि वातावरण के वो अनुकूल हो जाता है, तब हम इसको कैन ग्रो इन मेन फील्ड, तब हम इसको मेन फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है, इसकी वायबिलिटी टेस्ट की, जिंदा है या नहीं, देन उसको हमने फ्यूज कराया और फ्यूजन के बाद हमने उसको सेलेक्ट किया है कि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है। ये सारा काम हमने कहाँ किया? इनविट्रो। उससे हमने कैलस डेवलप किया, वो भी इनविट्रो। शूट इंडक्शन, रूट इंडक्शन के हमने इनविट्रो किया। देन पॉट में हम डालते हैं, वो भी हम ग्रीन हाउस में रखते हैं और फिर ग्रीन हाउस में से तब निकालते हैं जब इसका प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, तब हम इसको मेन फील्ड में ग्रो करते हैं। तो ये हो गया प्लांट रीजनरेशन। ये पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेशन कहलाएगा। किससे? प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट रीजनरेशन फ्रॉम सोमैटिक हाइब्रिड, ये हमने इसको पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।